हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। हम डिस्कस कर रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। मींस हम डिस्कस कर रहे थे हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइस को और डिस्कस कर लिया था, आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस इट यूज टू प्लेटफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन। ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस के लिए और कंपैरिजन के लिए। कंट्रोल द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंट्रोल करके रखता है एंटायर वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्रोसेसिंग हार्डवेयर। जो हमारी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो हमारा प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है। मतलब प्रोसेसिंग का काम क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस का सबसे मेन पॉइंट ये है, इनपुट दिया, इनपुट हमने एंटर कराया कंप्यूटर के अंदर, आउटपुट का वर्क होता है उसका आउटपुट प्रोवाइड कराना, डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड कराना। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो वर्किंग होती है वो होती है प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग डिवाइस वर्किंग करती है उस पर हमारा प्रोसेस करने के लिए, इनपुट डिवाइस को प्रोसेस करती है और फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस का आउटपुट प्रोवाइड करती है। सीपीयू हमारे कंसिस्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसमें 3 यूनिट होती हैं, ALU, CU, MU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अब सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट परफॉर्म करते हैं टास्क ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जितने भी हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो हमारे ALU के थ्रू होते हैं। अब CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। अब बात करते हैं MU की। MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज यूज टू रिसीव, होल्ड एंड डिलीवर डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है वो यूज करी जाती है रिसीव करने के लिए, होल्ड करने के लिए और डिलीवर करने के लिए डेटा को, जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कंट्रोल यूनिट से। मैंने पहले ही बताया कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके रखती है जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है मेमोरी यूनिट और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को रिसीव करती है, होल्ड करती है और डिलीवर कर देती है। अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइस की, जो हमारा 4th पॉइंट है हार्डवेयर के अंदर। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस स्टोर करके रखती है कंप्यूटर की, कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। जो स्टोर करती है कंप्यूटर को उसे बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस यूज करी जाती है स्टोर करने के लिए डेटा और इंफॉर्मेशन को। मतलब हमने कोई डेटा बनाया, कोई इंफॉर्मेशन बनाए, उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो वो रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होता है? वो मेंटेन करने का काम होता है स्टोरेज डिवाइस का। जो भी हमारा डेटा मेंटेन करते हैं हम, स्टोर रहता है, वो स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क में स्टोर करने का काम कौन करता है? हार्ड डिस्क में हार्डवेयर में हमारा होता है और उसे स्टोर करने का काम करता है हमारे स्टोरेज डिवाइस। हार्डवेयर में स्टोर होते हैं जैसे कि हमारी पेन ड्राइव्स में, चिप में, मेमोरी कार्ड में, या फिर किसी और अनदर टाइप की हार्ड डिस्क में, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क में, CD में, इन सब में जो स्टोर होता है वो काम करती है हमारी स्टोरेज डिवाइस। अब उसके बाद हमारी कंप्यूटर मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस है उसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती हैं जो सबसे पहले हमारे डेटा को स्टोर करके रखती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती हैं जो हमारा परमानेंट स्टोरेज बना कर रखती हैं। जितनी भी हमारे स्टोर की हुई फाइल है उनको परमानेंट स्टोर करके रखती हैं, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रैम और रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी रैंडमली एक्सेस हो जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रैंडमली एक्सेस करती हैं, वो होती है हमारी रैम, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी।
उसके बाद हमारी आती हैं रोम। रोम जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है, जो जिसको हम नॉन वोलेटाइल रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसे हम रीड ही कर सकते हैं, उसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है और पेन ड्राइव है। हार्ड डिस्क हमारी जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रख लें, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं और पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें परमानेंट स्टोरेज रखा जाता है, जबकि हमारी प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, जिसमें परमानेंट स्टोरेज नहीं होता, उसे हम परमानेंट मेमोरी नहीं बोलते। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें हमारा स्टोरेज रखा हुआ होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे इंटेंजिबल कंपोनेंट होते हैं, जिसे हम देख और टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं। थैंक यू।